Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is the living world. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने हमारा पहला लेक्चर देखा और उस पहले लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ सीखा और आज हम प्रोसीड करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पर। उसी चैप्टर में आगे का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी कुछ क्वेरीज है मैं उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा कि मेरे से पूछा सर हम नोट्स कैसे बनाएं, हमारी सर समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए बेटा, आपके पास एनसीईआरटी है, आप मेरा लेक्चर सुनिए। लेक्चर सुनने के बाद आप मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी या पीपीटी में मैं नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्सों को आप नोट डाउन कर लीजिए और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट में से भी आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे काम के हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और कुछ पॉइंट्सों को हम खुद से समझ लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से भी आप कुछ अपने लिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ठीक है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और यदि आपको जो पॉइंट याद रह सकते हैं उनको मत करिए नोट डाउन। वैसे देखिए, साइंस आपका रटने का नहीं है, समझने का है, क्योंकि आप कॉमर्स नहीं पढ़ रहे, आप आर्ट्स नहीं पढ़ रहे। ये साइंस है, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी कभी रटने का नहीं होता है। हाँ, 70% समझने का होता है, 30% दिमाग में बैठाने का होता है, ठीक है बेटा। चीजों को समझिए, मेमोराइज कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। और नोट्स मैंने बता दिए आपको कैसे बनाने हैं, और मेरे को नोट्स बना के एवरीडे आप मेरे को क्या करेंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड में हम पहले काफी कुछ देख चुके हैं और आज हम द डाइवर्सिटी, अब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सामने साफ साफ लिखा आ रहा है, मेरा कर्सर भी चल रहा है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, जो जीवों का संसार है, उसमें बड़ी प्रकार की हमें विविधताएं, तरह तरह के हमें प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, सभी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है आपका पॉइंट, 100% एनसीईआरटी है स्टूडेंट्स। मेरे कर्सर को भी आप देखते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। देखिए ईच क्या कहता है, ये पहला पॉइंट, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड प्लांट्स एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट are known as described range between 1.7-1.8 millions. This refers to biodiversity. ये क्या कहता है, देखिए आज हम जानते हैं हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। यदि आप बात करें कि इस बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए, और ये हमारे कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियंस है लगभग। यदि हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि आप यदि अमेज़न के आप फॉरेस्ट देखते हैं तो उन अमेज़न के फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट टाइप की प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। और यदि आप राजस्थान के आप डेजर्ट क्षेत्र में आ जाते हैं तो आपको यहाँ कैक्टस के प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लिजार्ड्स देखने मिलेंगी, कई तरह की स्नेक्स आपको कई तरह के देखने मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है, अपने कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है, कंट्री के अंदर स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह के प्लांट्स हैं, किस तरह के एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और कितनी है बायोडाइवर्सिटी, 1.7 से 1.8 मिलियंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये हो गया, टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। हम जानते हैं
कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वर्ल्ड। अभी अभी ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इस संसार में प्रेजेंट है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम, these local name would vary from place to place, even in country. There is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the, थोड़ी सी ऊपर करता हूँ मैं, all over the world. This process is called nomenclature. अब देखिए इस बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया विविधताएं बहुत है, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये कहता है चाहे कोई एनिमल हो चाहे कोई भी प्लांट्स हो, सबका अपना अपना एक लोकल नेम होता है। जैसे कि आपका, आप लोग हैं, आपका कोई लोकल नेम होगा चिंटू, पिंटू, मिंटू, रिंकू, कोई भी आपका लोकल नेम होगा घर में जो आपको बुलाते होंगे। लेकिन उस लोकल नेम से क्या आपको स्कूल में बुलाते हैं, आपका सपोज करो स्कूल में नेम है राज रानी, अच्छा नाम है राज रानी भी, आपका स्कूल में सपोज करो नाम है राज रानी, तो स्कूल में आपको सब राज रानी के नाम से बुलाते हैं क्या। और आपका लोकल नेम है घर में महारानी, क्या घर में कोई इस महारानी के नाम से बुलाता है? नहीं बुलाता कोई भी। वो लोकल नेम है, उस नेम से आपको कोई नहीं जानता, उस नेम से केवल आपको घर घर के केवल मेंबर्स जानते हैं। लेकिन जो स्कूल का नाम है राजरानी, उसमें आपको पूरा स्कूल जानता है, उसमें आसपास के लोग भी जानते हैं आपको। तो इसी प्रकार से एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनका भी अपना एक लोकल नेम होता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, है ना, ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट, ठीक है। अब लोकल नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है नेमिंग करना, यानी कि किसी चीज का नाम देना। भाई आपने सपोज करिए, आपने देखिए इसमें आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा सिस्टम अलग लिखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा हट के समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है नाम देना। आपने कोई एनिमल देखा, इस एनिमल देखने के बाद आपने क्या करना है, उसकी नेमिंग भी करनी है, आपको नाम भी देना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है किसी जीव का या प्लांट का नाम देना, ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे इस चीज में, बिल्कुल धैर्य बनाए रखना और बिल्कुल साइलेंटली सुनते रहना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. We know to what organism the name is attached to. This is identification. For plants, scientific name are based on agreed principle and criteria what are providing in, देखिए अभी हम बात करते हैं, providing in International Code for Botanical Nomenclature ICBN एक संस्था है, and Animal Name International Code for Zoological Nomenclature ICZN। अब देखिए ये क्या चीज है, मेरी बात को समझना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने बात करी थी हमारे बायोडाइवर्सिटी खूब है, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था एज पर एनसीईआरटी कितनी है। अब उस बायोडाइवर्सिटी में हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमको करना है आइडेंटिफिकेशन। सपोज करिए आपने किसी जीव को देखा, तो आप उसका क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। क्या पहचान करेंगे, आप देखेंगे ये टेरेस्ट्रियल है या मैराइन है। यदि ये टेरेस्ट्रियल है तो मैराइन को हटाइए, मैराइन को साइड में कर देंगे, टेरेस्ट्रियल है। फिर देखेंगे ये इसके जॉइंटेड लेग हैं, देखो जॉइंटेड लेग को बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, ये एनिमल किंगडम में आएगा। आर्थ्रोपोडा का मीन्स होता है, दो शब्द है, आर्थो प्लस पोडा। आर्थो का मीन्स होता है बायोलॉजी के अंदर पैर,
और पोडा का मीन्स होता है बायोलॉजी के अंदर जॉइंटेड, यानी कि जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल। ठीक है, फिर आपने देखा ये इसके लेग कैसे हैं, अच्छा इसके लेग जॉइंटेड है, तो ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर हो सकता है। तो आपने आइडेंटिफिकेशन किया, उसकी पहचान करी। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद देखिए हमेशा होता है क्लासिफिकेशन। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग लिखा है, लेकिन जो सीक्वेंस है मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसी बात को आपको याद रखना है बस। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण करना। ठीक है, आपने फिर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, आपने अलग अलग आपने क्या किया, उसको जो आपने जीव को देखा उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। जब आप अलग अलग ग्रुप में उसको बांट देंगे तो अलग अलग ग्रुप में बांटने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसका नाम रखेंगे। नाम रखने का मीन्स होता है नोमेनक्लेचर करना, और ये काम एक संस्था को दिया गया जो प्लांट्स में हम नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि प्लांट्स हमने देखा और उसको आइडेंटिफाई किया और उसको हमने अलग अलग ग्रुप में रखा। तो प्लांट्स को नाम कौन देता है, ICBN। देखो संस्था है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये प्लांट्सों को नाम देती है, साइंटिफिक नेम देती है। ठीक है, और एंड एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। एनिमल्स को हमने अलग अलग ग्रुप में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, पहले आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है नाम देना किसी एनिमल को। ठीक है, अब एनिमल को नाम कौन देता है, एक संस्था है ICZN। क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, समझ में आ गई आपको इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए बायोलॉजिस्ट क्या कह रहा है, ये बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्ट प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्ट प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन एज ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्या होता है, जब ये बायोलॉजिस्ट जब नेम देते हैं, जब किसी चीज का नाम देते हैं, जब नेमिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए नेमिंग क्यों करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग नेमिंग मीन्स होता है नोमेनक्लेचर करना। नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं, क्योंकि हर चीज को हम, बेटे एक मिनट एक्सक्यूज मी प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट रुकिए। अरे यार मरवाएगा। हाँ सॉरी फॉर दैट, डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा सा। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि नोमेनक्लेचर मीन्स होता है नेमिंग करना। ये हम क्यों करते हैं, देखिए हर ऑर्गेनिज्म का, हर प्लांट्स का अलग अलग एक लोकल नेम होता है। तो यदि आप कहीं जाएंगे तो वहां पर वो व्यक्ति उस लोकल नेम से चीज को बुलाएगा। जैसे कि मान के चलिए मैं अगर आपसे बात करूं कि पोटैटो मीन्स होता है आलू, पोटैटो मीन्स आलू होता है। अब इसका जो नेम है, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सोलेनियम ट्यूबरोसम। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनियम ट्यूबरोसम, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये साइंटिफिक नेम से ही पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चीज जानी जाएगी। अब जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में आलू को बोलते हैं बटाटा बड़ा, ठीक है, कहीं बोलते हैं कांदा। तो सब चीजें अलग अलग, तो ये लोकल नेम है। कई लोग अलग लोकल नेम से चीजों को नहीं जानते, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक साइंटिफिक नेम दिया जाए। इसी साइंटिफिक नेम से हर पर्टिकुलर, चाहे ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्लांट हो, उसको उसी नेम से आप रिप्रेजेंट करेंगे और आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अलग। तो इसलिए नेमिंग करना जरूरी होता है, नोमेनक्लेचर करना जरूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ बोलते हैं बैंगन को हम ब्रिंजल बोलते हैं, लेकिन तुर्की के अंदर क्या बोलते हैं, एग प्लांट। तुर्की के अंदर एग प्लांट बोलते हैं। तो एग प्लांट तो बहुत कंफ्यूजिंग नेम है। तो ये कंफ्यूजिंग नेम, ये वहाँ के लिए, ये वहाँ का लोकल नेम है एग प्लांट तुर्की के अंदर, लेकिन हम उसको ब्रिंजल को अलग साइंटिफिक नेम से बुलाएंगे। आगे देखते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल। मैं 100% एज पर एनसीईआरटी चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ईच नेम
हैज टू कंपोनेंट, हर नेम के टू कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है जेनरिक नेम एंड सेकंड होता है स्पेसिफिक नेम। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखिए आगे बताता हूं क्या कह रहा है ये। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय साइंटिस्ट केरलस लीनियर। अब देखो केरलस लीनियस ने क्या सोचा कि भाई अब ये लोकल नेम बड़े कंफ्यूजन कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम, ये आइए हमारे लीनियस चाचा हैं, इन्होंने साइंटिस्ट का नाम है वैसे ही बोल दिया मैंने, लीनियस चाचा हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइंटिफिक नेम दिए हर चीज के। साइंटिफिक नेम कैसे दिए, पहला जैसे कि मान के चलो इसमें आपके एग्जांपल है, मैंगो मीन्स होता है आम, मैंगो के ऊपर दिया हुआ है, मैंगो को इन्होंने बोला मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो जेनरिक मीन्स होता है जीनस, लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखिए, जेनरिक मीन्स होता है जीनस और स्पेसिफिक मीन्स होता है स्पीसीज। तो जेनरिक मीन्स होता है जीनस और स्पेसिफिक मीन्स होता है स्पीसीज। तो जेनरिक मीन्स, तो जेनरिक मीन्स क्या हो गया, जीनस, और स्पेसिफिक मीन्स हो गया स्पीसीज। तो मैंजीफेरा, तो मैंजी क्या हो गया, जीनस, मैंजी क्या हो गया, जीनस, और मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस, और इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, और इंडिका क्या हो गया, स्पीसीज। मैंजीफेरा स्पीसीज, इंडिका क्या हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंजीफेरा जीनस होता है और इंडिका स्पीसीज हो गया। इसको दो भाग में बांट दिया। ये किसने दिया, ये किसने दिया, लीनियस ने दिया। देखिए लीनियस ने क्या दिया, लीनियस ने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दो शब्दों में तोड़ दो, एक तो बाइनोमियल, दूसरा नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल मीन्स होता है दो, बाइनोमियल मीन्स दो, और नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करना या नाम देना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को आप क्या बोलेंगे, द्वि पद्धति नाम देना, यानी कि दो भागों में नाम का देना। तो पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। तो मैंजीफेरा तो जीनस हो गया, ठीक है, और इंडिका हो गया स्पीसीज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपके लीनियस साइंटिस्ट ने दिया था, याद रखिए इस पॉइंट को मेरे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। अभी आपको समझाया है, इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका इज रिप्रेजेंट पर्टिकुलर, देखिए मैंने आपको बताया है, पर्टिकुलर स्पीसीज। तो मैंजीफेरा क्या हो गया आपका, जीनस हो गया, और इंडिका आपकी क्या हो गया, स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं सभी आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, इसके अपने कुछ रूल्स भी होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालियन। देखिए सबसे पहले लीनियस ने बोला कि आप जो साइंटिफिक नेम लिखेंगे वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए और इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए। इटैलिक मीन्स होता है तिरछी भाषा में। लैटिन लैंग्वेज में इसलिए होना चाहिए क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज नॉट इवॉल्विंग लैंग्वेज। जैसे कि सारी स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब इवॉल्विंग लैंग्वेज हैं और इनकी डिक्शनरी में डेली नए नए शब्द जुड़ रहे हैं। और लैटिन लैंग्वेज एक इवॉल्विंग लैंग्वेज नहीं है, उसमें एक सीमित शब्द है, उसको कोई यूज भी नहीं करता, उस पर ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता, तो इसलिए साइंटिस्ट इस लैटिन लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो साइंटिफिक नेम इसीलिए लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। और किस में लिखा गया है, जेनरिक और लैटिन लैंग्वेज में और इटैलिक भाषा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। पहला साइंटिफिक नेम किसको रिप्रेजेंट करता है,
साफ साफ लिखा हुआ है, ये रहा जीनस को, और सेकंड डिनोट किसको करता है, स्पीसीज को। थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separately underlined or printed italic to indicate their Latin origin। अब देखो ये क्या कहता है, यदि आप कोई प्रिंटेड लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम यदि आप प्रिंटेड लिख रहे हैं तो आप इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे और लैटिन लैंग्वेज, पहली लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरा वो इटैलिक होना चाहिए। यदि आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप इटैलिक लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, सॉरी इटैलिक नहीं होनी चाहिए, तिरछी लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए। और लैटिन लैंग्वेज में दो जीनस और स्पीसीज दोनों नाम चिपके हुए नहीं होने चाहिए, दोनों नाम थोड़े अलग अलग होने चाहिए और दोनों के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। ठीक है, यही बात आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद इन ए कैपिटल लेटर while the specific epithet start within a small letter। it can be illustrated with the example of Mangifera। देखिए, और ये क्या कहता है, जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से। तो केरलस लिनियस ने क्या क्या बताया, साइंटिफिक नेम एक तो हमारा लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, दूसरा इटैलिक लैंग्वेज होनी चाहिए, तिरछी भाषा होनी चाहिए यदि प्रिंटेड है तो। ठीक है, यदि आप सादा हाथ से लिख रहे हैं तो जीनस थोड़ा अलग होना चाहिए, स्पीसीज अलग होना चाहिए, जीनस और स्पीसीज थोड़े थोड़े अलग होने चाहिए। ठीक है, जीनस के नीचे अंडरलाइन करेंगे प्लस कैपिटल होगा और स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन करेंगे प्लस स्मॉल लेटर में होगा। ये सारी चीजें बताई थी केरलस लिनियस ने। ठीक है, यही बात आपके कह रहा है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें आपका मैंजीफेरा इंडिका। अब देखिए, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कह रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम क्लासिफिकेशन। देखिए क्या कह रहा है, सम क्लासिफिकेशन और टैग। देखिए क्लासिफिकेशन ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है टैक्सोनॉमी। मैं आपको ये दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था रूल्स में, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम नोमेनक्लेचर करेंगे, हम नाम देंगे, नहीं सॉरी, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जीव का वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद हम नेमिंग करेंगे, नेमिंग का मीन्स नोमेनक्लेचर करना। ठीक है, नेमिंग के बाद आता है टैक्सोनॉमी, नेमिंग के बाद आता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है कि क्लासिफिकेशन को हम कुछ नियमों के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन को कुछ नियमों के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, वर्गीकृत हिंदी वर्ड है क्लासिफिकेशन का और क्लासिफिकेशन का इंग्लिश वर्ड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं वर्गीकृत। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन को हम कुछ नियमों के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है, द साइंटिफिक टर्म। देखिए द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सॉन। यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा can indicate categories at very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, and dog are also taxa based on characteristic. All living organisms can be classified into different taxa. This process classification is taxonomy. जो मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है वही बात आपको याद रखनी है, अलग से कोई बात ध्यान नहीं रखनी है। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, आपको मैंने बताया है, क्लासिफिकेशन आता है, नोमेनक्लेचर आता है, आर दिस प्रोसेस दैट आर बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं।
तो ये चीज़ें बहुत इजी हैं और आपकी समझ में भी आई होंगी, उम्मीद मेरी ऐसी ही है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से पहले एक शब्द आता है सिस्टमैटिक। इन सब चीज़ों से एक शब्द पहले आता है सिस्टमैटिक। इस सिस्टमैटिक के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर आता है सिस्टमैटिक। इस सिस्टमैटिक के अंदर जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बोली है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली है, सिस्टमैटिक का मीन्स होता है किसी चीज़ का सिस्टम। सिस्टमैटिक का मीन्स होता है किसी चीज़ का सिस्टम, किसी चीज़ का आधार। तो इस सिस्टमैटिक के अंदर, ये सिस्टमैटिक के अंदर क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आएगा पहले, क्लासिफिकेशन आएगा, नोमेनक्लेचर आएगा, टैक्सोनॉमी आएगा। ये सारी चीजें आती हैं सिस्टमैटिक के अंदर। और सिस्टमैटिक वर्ड एक लैटिन वर्ड है, साफ साफ लिखा हुआ है। सिस्टमैटिक वर्ड एक कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। वर्ड सिस्टमैटिक मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक मीन्स होता है, क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को हमने किस आधार पर हमने वर्गीकृत किया है, हमने किस लेवल पर हमने जीव को पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने वर्गीकृत किया, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। याद रखिए इस बात को, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। अब देखिए, एक साइंटिस्ट हैं लीनियस रोट ए बुक। लीनियस ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम सिस्टम नेचर था, इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक। और इसके अंदर क्या क्या शामिल था? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मीन्स होता है फाइलोजेनेटिक, मीन्स रिलेशनशिप, जीवों के बीच में संबंध को स्थापित करना। समझ गए मेरी बात? तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें कैरलस लीनियस ने बताई थी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टम नेचर के नाम से, सिस्टमा नेचर के नाम से, और ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं पर हम लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि 24 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।